अमरीश आ पांडे गया को भाई, मेरा यानी। आ गया। हाँ जी, अमरीश जी, जी बताएं। हाँ जी, जरा मेरे से भी डिस्कस करिए, क्या बात है, भगवान है या नहीं। आप जैसे बात कर रहे थे अभी एक इनोसेंट कोई लेडीज थी, उनको बोले कि आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मैं सुन रहा था, मैंने बोला मैं भी थोड़ा ऐड करता हूँ। तो मैं भी अपनी थोड़ा दूंगा कुछ जो कि मेरे को पता है कि भगवान दुनिया में है या नहीं है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जरा आप मुझे बताइए। एक आपको एक घर बनाते हुए आपने देखा होगा, अपना भी घर होगा आप जिस पे रहते हैं। आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। अच्छा, आपके घर बना हुआ है तो घर में क्या है? आपका बेडरूम भी है, ड्राइंग रूम है, किचन है, बाथरूम है, सब कुछ अपने अपने जगह पे है। अगर आपको बोला जाता है ईंट सीमेंट रॉड सब कुछ फेंक दो एक जगह और अपना आप ऐसे ही घर बन जाए, पाइप भी बन जाए, अपने आप पानी जाए, वॉशरूम बन जाए, अलग अलग जगह किचन बन जाए, क्या ये पॉसिबल है? अच्छा अमरीश पाठी जी, आपने सबसे पहले तो कहा कि एक इनोसेंट महिला थी, एक लड़की थी, वो इनोसेंट नहीं थी। आपने देखा कि कैसे उन्होंने गंदी बातें कही हैं, काफी जाति सूचक पूरी पूरी बातें कही डिबेट नहीं एससी एसटी सुना, के पूरी लिए। डिबेट नहीं सुना था एक्चुअली, मैं हाँ, आधा तो लास्ट वो तक सुना। इनोसेंट, कोई बात नहीं, वो इनोसेंट कतई नहीं थी। अच्छा। दूसरी बात कि आपका जो प्रश्न है कि आपने कहा कि कोई भी घर बन जाए तो सीमेंट कहीं कहीं फेंक दो। यहाँ पे दो हम्म। सवाल है। पहली हम्म। बात यह है कि अगर घर बन रहा है तो उसमें कुछ कारीगर जुटे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल। अपने आप बन जा रहा है, तो कारीगर की बिल्कुल। जरूरत है। और एक बिल्कुल कारीगर अब मैं नहीं, बोलता हूँ। मल्टीपल, रुक जाइए, अब मैं नहीं बोला ना आपके बीच में, आप थोड़ा हाँ शांत हाँ। रहेंगे। हाँ, हम्म। शांत रहेंगे। तो वहां पे मल्टीपल कारीगर की जरूरत है। और मल्टीपल कारीगर मतलब एक राजमिस्त्री होगा, एक जो है आर्किटेक्ट बना रहा होगा, एक जो है वहां पे गारा मिट्टी घोल तैयार कर रहा होगा, और एक उसको ढोकर वहां ले जा रहा होगा। फिर उसका जहाँ पे जो जहाँ घर आप बना रहे हैं वहां पे एक स्ट्रक्चर भी बनाया जाता है बांस वगैरह का, जिस पर चढ़ के उसको भी एक आधार चाहिए। घर बनाने के लिए भी ग्रेविटी चाहिए, ग्रेविटी है उसके ऊपर आप एक स्ट्रक्चर रखेंगे, फिर उस पर चढ़ चढ़ के आप बनाएंगे। अगर ग्रेविटी नहीं रहेगा तो सब चीज हवा में तैरते रह जाएगा, कुछ आप नहीं बना पाएंगे। तो ग्रेविटी होना, एक आधार होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद से जिस मटेरियल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस मटेरियल को बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री होनी चाहिए, या कहीं पे बन रहा है, उसको भी बनाने वाले वो जो इंसान है, कुछ लोग जुटे हुए होंगे जो उसको बना रहे होंगे, और तब बना बनाया मटेरियल आएगा, और तब जाके वो चीज बनाई जाएगी। अब बताइए आप क्या इसमें क्या कहना चाह रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई घर बनता है तो कोई जो घर का ओनर है जो घर को बना रहा है, तो वो एक प्लानिंग सबसे पहला टॉप लेवल का, जैसे आप अपना घर बनाएंगे तो आप डिसाइड करते हैं मेरा बाथरूम कितना बड़ा होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, मेरा किचन कितना बड़ा होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी राजमिस्त्री वो इतने लंबी बात आपने करा, राजमिस्त्री करता है कोई, वो आर्किटेक्चर करता है, आप उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो आपके हिसाब से वो बनाते हैं, वो अपने नहीं बनाएंगे। आपको जो जो रिक्वायरमेंट होता है आप उनको बोलते हैं, देन फिर बताते हैं, वो भी आपके आपके नॉलेज में, आपकी गार्डियनशिप में होती है। जब घर बन जाता है तो लोग कहते हैं ये आपका घर है, आपने बनाया हुआ है। ऐसे ही जब हमारी पृथ्वी बनी है, आपकी सूर्य, आप देखो सूर्य आता है, रात होती है, दिन होती है, हवा चलती है, इंसान जन्म होता है, मरता है, और कोई प्राणी जन्म होता है, वो पेड़ छोटे से बड़े होते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया चलती है, अगर एक चूक जाए, अगर हो जाए हवा बंद, या रात होना बंद, या आग जलना आज से बंद, पूरी सृष्टि इधर से उधर हो जाएगी। जिसने इसको बनाया है ना, और पूरी सिस्टमेटिक तरीके, वो भगवान है और उसको हम मानते हैं। उसने भले किसी किसी लोगों से बनाया, जैसे आपने अपने घर हजारों लोगों से बनाया होगा, आपने आर्किटेक्चर हायर करा होगा, आपने सीमेंट भी खरीदा होगा, लेकिन दिमाग आपका, आपने बनाया इस चीज को। ऐसे ही जिसने इसको बनाया ना, उसको हम भगवान मानते हैं, उसको नहीं देखा हमने। बट अगर इतनी सिस्टमेटिक ये वर्ल्ड चलता है, ये टाइम टू टाइम ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, अलग अलग, जैसे अगर बर्फ में आप देखोगे, बर्फ में जो लोग रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, उनकी लंबे लंबे बाल होते हैं। अफ्रीका में लोग रहते हैं, उनकी हेयर बाल होता ही नहीं। इंडिया में लोग का लंबा लंबा, कैसे, हाउ पॉसिबल, ऐसे जनरेशन लोग अलग अलग जगह कैसे पहुंचते हैं? आपको कोई ठंड में कोई बिना नॉर्मल जो गाय आपके बिहार में घूमते हैं ना, वो आपको कभी वो कश्मीर में नहीं दिखने पाएंगे, जहां पे पूरी 0 डिग्री सेल्सियस, वहां नहीं दिखने। वहां लंबे लंबे बाल वाले, कैसे, हाउ पॉसिबल? ये सब जो जिसने जो जेनेटिक जना भगवान ने करा है, उसको जिसने करा है ना, उसको हम भगवान बोलते हैं और उसको हम भगवान मानते हैं। आपको तो भगवान है नहीं, तो बिना किसी दिमाग को ऐसे घर कैसे बनेगा जिसमें सब कुछ सिस्टमेटिक है? कोई तो बनाया, किसी का तो दिमाग है, वो है कौन? मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ मुझे कौन है वो जिसने इतने सिस्टमेटिक से बनाया इस चीज को?
चलिए अब मैं जवाब देता हूँ, थोड़ा सा शांत रहिएगा। सबसे पहले तो जो आपने कंपेयर किया था कि घर कोई बनाता है कैसे बनता है, और दूसरा जब आप भगवान का एग्जाम्पल देने गए तो सीधे जंप कर गए। मतलब जो उदाहरण दे रहे थे उसको छोड़ के ही आप भाग गए। आपने बिल्कुल जो हंसुए की शादी में जो खुरपे का गीत होता है वो गाना शुरू कर दिया। अरे भाई, जब आप कह रहे हैं कि घर कैसे बनता है, तो मैंने आपसे एक बात उसमें कही थी कि उसके लिए एक ग्रेविटी की जरूरत होती है। जब आप घर बनाएंगे तो जमीन पर बनाते हैं ना। आप बोल रहे हैं कि पृथ्वी दुनिया आपका भगवान बना दिया, सूरज चांद बना दिया, हवा बना दिया, हवा नहीं रहे। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि जब पहली बार जब फर्स्ट सेल जो बनी थी, सिंगल सेल, तब ऑक्सीजन भी नहीं था। ऑक्सीजन होता तो वो भी ऑक्सीडाइज हो गया रहता, वो जन्म भी नहीं लेता। ऑक्सीजन बाद में बना है, और मतलब ऑक्सीजन जो है बाद में एयर में आया है। तब जाके धीरे धीरे स्तनधारी और इस तरह की चीजें जो है वो डेवलप होती गई हैं। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं सब चीज बड़ा व्यवस्थित बना है, कोई चीज व्यवस्थित ही नहीं बनी है। मतलब पृथ्वी है, उसमें क्या व्यवस्थित है? हम देख रहे हैं पृथ्वी को, देख रहे हैं क्या कि कहीं पे पूरा उबड़ खाबड़ है। जहाँ कहीं पे उबड़ खाबड़ है, कहीं पहाड़ है, उसमें क्या व्यवस्था है भाई? घर कोई व्यक्ति व्यक्ति बनाता है तो बड़ा सुंदर सा बनाता है, और वो व्यक्ति अपने लिए बनाता है। आप कह रहे हैं कि घर जो है प्लानिंग बनाता है, घर का ओनर बनाता है। तो भाई, अगर धरती को किसी भगवान ने बनाया है तो उस पे इसका वास होना चाहिए, भगवान का। उसका घर होना चाहिए ना। कोई भी व्यक्ति अपने लिए रहने के लिए बनाता है, आप कह रहे हैं कि आपके रहने के लिए भगवान बना के चला गया है। गजब कहानी आपने खेल दिया यहाँ पे। भाई, आप जिस चीज की तुलना कर रहे थे शुरू में, वो पूरा A to Z जोड़िए। दूसरी बात कि अगर पृथ्वी कोई बना रहा था, तो जिस तरह से हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बांस वांस का कुछ बना के साइड से उसके ऊपर जो है चढ़ के बनाते रहते हैं। भाई, जब धरती ही नहीं थी तो कहाँ पे चचरा उचरा लगा के कौन व्यक्ति खड़ा था? यहाँ पे मैंने ये भी आपको बताया कि मल्टीपल्स लोग की जरूरत होती है। एक इंजीनियर डिजाइन तैयार करेगा, एक राजमिस्त्री होगा, एक गारा मसाला बना रहा होगा, दूसरा जो है सारा सामान लेके आएगा। तो ये धरती पर, ये जो धरती आप बोल रहे हैं कि गोल बन गया है, इसके भीतर इतने सारे कंपोनेंट है, ये कौन सब ला ला के ऐसे ला के फेंक गया है? कहीं पे ऊबड़ खाबड़ ऐसे ही पहाड़। और हिमालय पर्वत तो अभी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है हर साल। उसको कौन अभी भी आके थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ा रहा है? तो और पानी, शुरू में तो पानी ही नहीं था यहाँ पे। वो तो घनघोर बारिश हुई, सैकड़ों हजारों साल तक बारिश होते रही लगातार, तब जाकर धरती ठंडी हुई है। ये कौन घर जो है गर्मा गर्म बना के चला जाता है? हैं? इसके बाद से डायनासोर आते हैं। कोई घर बनाएगा तो आराम बना के उसको इंसान को देगा ना, या अपने आके खुद रहेगा ना? अपने जैसे लोगों को देगा ना, या अपने जैसे लोगों को बेचेगा? तो यहाँ पे जो है डायनासोर आते हैं, या डायनासोर से भी पहले है, डायनासोर तो खैर एवोल्यूशन में आए हैं, वो खत्म होते हैं, ऊपर से आके जो भी उल्का वगैरह था, जो भी बड़ा सा स्ट्राइक होता है, फिर एवोल्यूशन होता है, फिर इंसान ऐसे हो रहा है, धीरे धीरे आता है। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है। आपने जो पहला घर वाला जो कंपेयर किया, उससे तो इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। दोनों बिल्कुल, वो हंसुआ था तो ये खुरपा था, और दोनों को मिला के आप गीत गा दिए, तो समझ में किसी को भी नहीं आया होगा। यहाँ पे आप अपनी बात रखिए, फिर हम अमित जी से इस पर राय लेंगे। हाँ, मैं कहता हूँ, अगर अगर आप कह रहे हैं जब जब घर बना है तो डायनासोर कैसे आया, पहले तो हवा नहीं था। जब आप कोई घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो शुरू से क्या आप उसमें रहने लगते हैं तो उबड़ खाबड़ तो होता ही है। जब कंप्लीट नहीं होगा, जब आप घर की पूरी कंप्लीट नहीं हो, जितने दिन कंस्ट्रक्शन घर की चलेगी, तब घर तक तो बनाने उसमें के उबड़। लिए हाँ, घर बनाने के लिए आधार की जरूरत होती है। जमीन पर घर बनाते हैं, पृथ्वी किस पर बनाया आपने? वही तो, जिस पे आप रहते हो, आप किस पे रहते हो? पृथ्वी पे रहते हो ना। तो पृथ्वी उसको किसने पृथ्वी को बनाया? जिसने भी हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, जब बनाया तो किस पर रख के बनाया? आधार क्या था, कैसे बनाया? तो किधर को अपना चचरा उचरा डाला था जिस पर खड़ा होके बना रहा था पृथ्वी को? वही तो समझ आ जाएगा। तुम इंसान और भगवान में फर्क क्या रहेगा कि चींटी से, एक अणु से जो चींटी छोटी छोटी घूमते हैं ना, उनको बोलो मतलब इतनी आप बड़ी बिल्डिंग है। मतलब आप सरेंडर कर रहे हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं सरेंडर कि नहीं आपको कर नहीं रहे पता हैं। है? सरेंडर, मैं एक सवाल आपसे पूछा, अगर हवा बंद हो जाए, हाँ। क्या सृष्टि हम्म। रहेगी? अगर हम्म। हवा और अगर मतलब रात, पूरी रात रहे, क्या सृष्टि रहेगी? या जल खत्म हो हम्म। जाए, सृष्टि रहेगी? अगर आप हम्म। हवा, आप बोलोगे भगवान मुझे चाहिए, मैं बिना सांस के भी रह लूंगा, मुझे भगवान की हम्म। हवा ही नहीं चाहिए, मैं तो खुद एक न्यू हम्म। हवा बनाऊंगा, उसके रह लूंगा, मैं मान जाऊंगा यार, हम्म। यू आर सो प्राउड ऑफ यू, आप कोई चीज। हम्म। अरे, जिसने जो कुदरत बनाया उसको आप ले रहे हो, उस हवा को आपको हम्म। जरूरत है, उस सूर्य की जरूरत है, उस फल की जरूरत है, बिना जरूरत आपकी बॉडी भी नहीं मर जाएगी, उस खाने की जरूरत और अनाज की जरूरत है। आप साइंस को बोलो, एक इंसान को मांस, हड्डी, खून, सब कुछ दे दे और एक इंसान बना दे, बस इतनी साइंस डेवलप हो, कहेगा सब बना दूंगा अच्छा। लेकिन प्राण नहीं अच्छा, दे एक सकता बात मैं, क्यों? बताइए, कहेगा प्राण एक नहीं दे बात सकता मैं। बताइए, हाँ अमरेश जी, हाँ पाढ़ी, जी।
हाँ जी, हाँ एक जी। बात बताइए, मैं कहूं कि आपका जो बाल है वो डायनासोर बनाया है आपके बाल को, आप मान लेंगे? चलो, डायनासोर बाल कैसे बना सकता है भाई? डायनासोर नहीं तो एक बना जीव सकता था। ना। नहीं। नहीं बना सकता ना, क्योंकि आज नहीं। वो है नहीं आपके सामने, है नहीं, आपका बाल बनाया नहीं है ना। नहीं। उसी तरह से जो आप बात कह रहे हैं ना भगवान को लेके, वही यही बात है, जो है ही नहीं यहाँ पे, उसको आप बेकार में क्लेम करते जा रहे हैं कि वो ये बना दिया, वो बना दिया, हवा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे जो चीज जो हमने एग्जाम्पल दिया कि वो आपका बनाया है, जब उसको आप नहीं मान सकते हो, तो आप जो बोल रहे हो हम क्यों मान लें? सबूत चाहिए ना। मैं भी जो क्लेम करूंगा उसका सबूत दूंगा ना मैं, कि भाई ये चीज था इसीलिए ये आपका ऐसे बनाया है। उसी तरह से आपको भी सबूत देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही हवा में आप बात कर रहे हो, कोई दूसरा भी ऐसे ही हवा में खेल देगा। मेरे ख्याल से अमित जी इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ सर, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इनकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि काफी इनको साइंस के बारे में ज्ञान है, और ये कह रहे हैं कि चूंकि ये सारी चीजें बनी तो इसको बनाने वाला कोई है, और हम देखते हैं कि इंसान है यहाँ पे, तो जरूर भगवान ने किसी ने बनाया होगा। सर ये बताइए, यूनिवर्स कब बना, आपको ये बात कुछ पता है क्या? ये बेसिक जानकारी ले लेते हैं इनसे। हाँ। हाँ जी, नहीं नहीं, अमरीश मुझे नहीं पाड़ी। पता, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, आप बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। भाई यूनिवर्स जो है ना 1380 करोड़ साल पहले बना है। अच्छा। अच्छा, अब ये बताइए अर्थ कब बना, ये आपको पता है? अर्थ कब नहीं नहीं, बनी? मुझे नहीं पता। चलिए भी आपको नहीं पता। 450 करोड़ साल पहले अर्थ बनी। तेरह सौ अच्छा। अस्सी करोड़ साल पहले यूनिवर्स की शुरुआत हुई है। 450 करोड़ साल पहले अर्थ बनी। क्या आपको ये पता है कि अर्थ में जीवन कब आया? नहीं। नहीं पता, चलिए मैं बता देता हूं। तो 350 करोड़ साल बाद, अर्थ बनने के 100 करोड़ साल के बाद में सिंगल सेल लाइफ जो है ये अर्थ पे शुरू हुई। 350 सर करोड़ एक साल चीज बाद। मैं थोड़ा बताऊं, एक चीज। एक जो मिनट सर, सिंगल प्लीज लाइफ है। बीच में नहीं रोकिए। थोड़ा शांत रहिएगा अमरीश जी, बातें कंप्लीट हो जाने दीजिए फिर बोलिएगा। अच्छा, तो शायद इनको सर ये भी नहीं पता होगा कि हम जो इंसान है ना, होमोसेपियन सेपियंस, ये पृथ्वी पे इवॉल्व कब हुए हैं। तो ये तकरीबन जो आज हमारे पास में वैज्ञानिक डेटा है उसके हिसाब से 3 लाख साल पहले हम आए। तो अब आप ये देखिए भाई, ये कह रहे हैं कि इतना व्यवस्थित है, जैसे घर बना है। ठीक है, तो जैसे जब घर बनता है तो उसकी नींव बनती है, फिर उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो बनता है, फिर फर्स्ट फ्लोर बनता है। अब आप ये देखिए, इनके ही हिसाब से इनका भगवान इतना घंटोल और आलसी भगवान है कि 1380 करोड़ साल पहले यूनिवर्स की शुरुआत करता है। 450 करोड़ साल, साढ़े सूर्य की। चार सौ करोड़ साल पहले अर्थ जो है ये फॉर्म होता है। उसके बाद वो हम्म। भगवान 100 करोड़ साल रुकता है। 350 करोड़ साल के जब मतलब जब उसके 100 करोड़ साल के बाद वो हम्म। लाइफ आती है अर्थ में, और वो भी क्या, सिंगल सेल। और वो मतलब भगवान का आलस आप सोचिए, 350 करोड़ साल के बाद में ये भैया जो हैं ये घूम घूम के अपना कान दिखा रहे हैं। इनके जैसे इंसान, इनके और हमारे जैसे इंसान सिर्फ 3 लाख साल पहले पृथ्वी पे आए हैं। सिर्फ 3 लाख साल हम्म। पहले। अगर मैं इनसे ये पूछूं कि इंसान ने लिखना कब चालू किया है, तो सिर्फ 5,000 साल पहले। 5,000 साल पहले लिखना चालू किया। खेती किसानी कब चालू की है? 10,000 साल पहले। तो हम्म। ये मतलब ये जो भगवान है कुल मिला के ये बहुत ही आलसी भगवान है। उसने घर बनाने में कुछ ज्यादा ही देर लगा दी है सर, एक्चुअली में। इनसे इनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। चीटी हाँ की जी अमरीश हाँ। जी, हाँ, मैं बताएं इसे बात आपका क्या पूछना। कहना है। मेरा ये कहना है, आपको पता है चीटी की एज कितनी होती है? आप बता दीजिए, आप अपनी बात आप खुद रखिए। तब 5 दिन या 7 दिन होती है चीटी की बात। और एक एक चीटी की पूरी वंश खत्म हो जाती है 1 साल में। और हमारा 1 साल में एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है। अगर आप चीटी के लिए कोई घर बनाने के लिए 10 साल लगा था ना, बोलोगे इतना आलसी इंसान है। एक घर बनाने के लिए 1 महीना लगा था, हमारा 7 पुश्ते चला गया। मेरा बच्चा भी, मेरा दादा भी, क्योंकि 5 दिन में वो मर जाता है। हमारा भगवान और यार हमारे बीच एक कोई मिनट, एक डिफरेंस है? मिनट, रुकिए 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 सर। एक चींटी का बच्चा, भगवान का बच्चा को 2 मिनट साइड में रखते हैं। आपके जो गणेश भगवान है ये कैसे पैदा हुए, ये बताइए। अब मेन पॉइंट पे आते हैं इनके साथ में अब सर। आप दूसरी बात पे आ गए ना, उस बात को आपने ना ना साइड में ना, रख दिया, अब क्योंकि नहीं तो नहीं हमारे बात उसको, यहीं से आपका चालू भगवान तो होगी। खत्म ना। उस नहीं नहीं आपके नहीं, वो गणेश खत्म नहीं जी हुआ है। कैसे पैदा हुए, और कितनी देर में पैदा हुए, ये बताओ अब आप।
देखिए वो बात अभी खत्म नहीं हुई है अमरेश जी, वो बात बिल्कुल नहीं खत्म हुई है। आपसे एक नया सवाल पूछा गया है, क्योंकि आप जो कहानी जो बता रहे हैं ना, उससे आपका मैच नहीं कर रहा। जैसे आपने क्या कहा कि चींटी जो है, हम जब एक बच्चा पैदा करते हैं उसमें कितने वंश उनके खत्म। अरे भाई, तो चींटी अपना घर खुद बनाती है ना, इंसान अपना घर खुद बनाता है, चिड़िया अपना घर खुद बनाती है। और आप एक क्लेम कर रहे हैं कि आपका एक कोई ऐसा भगवान है जो आके आपके लिए बना के चला गया है, वो भी आपके लिए नहीं बना के चला गया है, उसमें भी एवोल्यूशन हो रहा है। तो मैच नहीं कर रहा ना आपकी बात को, आप जो है लगातार हवा में बातें कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको अब मेन मुद्दे पर लाया गया है, जहां पे अगर आप उस पर सही तर्क प्रस्तुत करते हैं तो वो बात को हम लोग और एक्सटेंड करते हैं। पर वहां पे आपकी बात जो है हवा हवाई चल रही है। तो अब हम लोग आपको लेकर आए हैं आपके जो मेन पॉइंट है वहां पे। अभी जो इन्होंने पूछा है गणेश जी के बारे में, वो बताइए जरा। अच्छा, गणेश जी के बारे में क्या पूछ रहे हैं, जरा बताइए हमें भी। गणेश जी को बनाने में आपकी जो भगवान है पार्वती माता जी, उन्होंने कितना टाइम लिया और कैसे बनाया गणेश जी को? सर देखो, मैं आपको बताऊं, आप अगर ज्ञान चर्चा में आएगो तो वो तो अलग है। आप तो भगवान को ही नहीं मानते, गणेश और कार्तिक आप तो और मान अपना मानते हो लेंगे, अपना जो सर, जीवन, आप तो मान उनको लेंगे मानते हो। हम सब दूर लोग। दूर से छोड़ो। आप नहीं तो नहीं, मानोगे हम नहीं लोग जिनको। सुनिए सुनिए, हम लोग भगवान को मान लेंगे, लेकिन आप अगर बताएंगे तब तो। अभी तो सिर्फ आप ही खुद कंफ्यूज हैं। आप कह रहे हैं कि इतना सब पता होता तो हम इंसान होते, आप खुद ही सरेंडर कर दिए थे। जब आपको खुद नहीं पता है भगवान का कैसा कलर है, भगवान का वेट कितना है, रंग क्या है, क्या खाता पीता, कहाँ पे रहता है, क्या सोता है, क्या पहनता है, कब टट्टी पैखाना जाता है, कब पढ़ाई लिखाई करता है, उसका बच्चा होता है कि नहीं होता, इतने साल से बैचलर ही तो नहीं है, किस गुरुकुल में गया था, आपको खुद ही नहीं जानकारी है उसके बारे में, तो हम लोग क्या उससे जानेंगे। आप कुछ सर एक जानकारी देंगे तो एक उस पर चीज चर्चा और होगी। इसमें जोड़ दूं सर, आपने आपने बहुत अच्छा हम्म। पॉइंट रेस किया, एक चीज और जोड़ दूं भाई। हम्म। एक तो इनका भगवान आलसी तो है ही है, महामूर्ख भी है हम्म। साथ में, क्योंकि शंकर जी गणेश जी को ही नहीं पहचाने ना, अपना बच्चा नहीं पहचान पाए, मार दिए उसको। मार दिए उसको। हम्म। हाँ जी, बताइए उसमें। अमरीश कहाँ गए ये? अमरीश पाढ़ी। देखें, ये लगता है म्यूट करके बैठ गए हैं ये। अमरीश पाढ़ी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अमरीश पाढ़ी, ये तो कोमा में चले गए। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज एकदम क्लियर है सर। वो तो गायब हो गए। ये लगता है कि सवाल बड़ा हो गया इनके लिए, मतलब पचा नहीं पाए ये फिर। कुछ सुपर चैट्स पढ़ते हैं, तब तक देखें अगर आ जाते हैं होश में तो ले लिया जाएगा। गौतम वी यहाँ लिखते हैं सर। अच्छा, ये चले गए, ये भाग खड़े हुए ये। आपने बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब कुछ देर तो टिके हुए थे।